तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की, जिसमें जो है आज चैप्टर 4 की शुरुआत से ऑस्टर्ड बायोसेवर्ट बहुत सारी चीजें हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। मतलब बहुत सारी बातें, बहुत कुछ होने वाला है। बस आप पेशेंस रख करके 2 मिनट हमारी बातों को सुने। चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 के एक पहले लेक्चर की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के दो डेफिनेशंस हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के दो डेफिनेशंस हो सकते हैं। एक ऐसे आप कह सकते हैं, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में कहा था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में हमें कहना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। यानी एक बल का अनुभव करती है। चुंबक रख दी, आपने बचपन में कैसे खेलते थे, ऐसे एक चुंबक होता था, एक और चुंबक होता था, इसको ऐसे लेके आ रहे लेके आ रहे लेके आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से कहीं से यहाँ, यहाँ या कहीं भी एक ऐसा क्षेत्र आता था जहां से हमें लगता था कि अभी चुंबक इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, या ये वाला इसको खींच ले रहा है। जहां से हमें ये अनुभव होता था कि कोई इसे खींच ले रहा है, वहीं से पूरा क्षेत्र कहलाता था चुंबकीय क्षेत्र। जब ऐसा लगता था कि कोई मुझे यहाँ से भगा रहा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे कोई रोक रहा है, वहीं से पूरा क्षेत्र कहलाता था चुंबकीय क्षेत्र। तो कह सकते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा और चुंबक ही अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। और सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि जब हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई, यानी अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है तो हम लोग एक चुंबकीय सुई लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर इस चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण का अनुभव हो रहा है, बल आघूर्ण का अनुभव हो रहा है, बल आघूर्ण का अनुभव हो रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या है, चुंबक। मतलब ये है कि एक चुंबक ले लिए, एक लोहा ले लिए या चुंबक ले लिए, उसको उसकी तरफ ऐसे लेके जा रहे लेके जा रहे लेके, जहां से वो उसको खींच लिया या अपने से दूर भगा दिया, वहीं से पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय सुई को, यानी कंपास मैग्नेटिक नीडल जो होता है उसको रखा जाता है, तो हमेशा ऐसे उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने लगता है या ऐसे ऐसे घूमने लगता है, बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को तो चुंबक से उत्पन्न किया ही जाता है, लेकिन ऑस्टर्ड ऑस्टर्ड जो है महान साइंटिस्ट ने बताया, जिससे आज हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। इन्होंने बताया कि गतिमान आवेश कह सकते हैं, या धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार धारावाही चालक तार को इंग्लिश में कहते हैं करंट कैरिंग वायर। तो गतिमान आवेश या धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश या धारावाही चालक तार अपने चारों ओर, यानी एक ऐसे चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे धारावाही चालक तार। अब ऑस्टर्ड ने क्या बताया था कि अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन दोस्तों, अगर विकल्प में ये प्रश्न बनता है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है,
उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? समझ रहा हूँ कि एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप बस इतना जान लीजिए कि जब हम लोग क्या करेंगे, तार ले लें और उसमें उसको एक देखो यहाँ कोई दे कोई यार अपना खुद ऐसे निधि निधि कह रहा हूँ, क्या क्या कह रहा हूँ, सॉरी, फिर से याद। एक हम ले लेते हैं नेल, यानी कि कील। ये हो गया कील आपका, और इसी कील पे, नर्म लोहे की कील हो, इसी पे हम लोग लपेट दिए ऐसे तार, और इसमें प्रवाहित कर दिए धारा। अब हमारे पास छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हो, जैसे कि ब्लेड, पत्ती, पत्ती का जो छोटा सा टुकड़ा ऐसे कर लीजिए, या फिर पिन हो आपके पास, उसको इस टुकड़े कर लीजिए। इसके आसपास आप जब रखेंगे और धारा प्रवाहित कराएंगे, तो इसकी ओर वो आकर्षित होगा। इससे ये बात प्रूफ होता है कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑस्टेड का कथन क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बताया क्या था, सब बात हम ऐसे एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं कि धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार अपने चारों ओर, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहता हूं, तो इनका ऑस्टेड ने ये चीज बताया कैसे था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान ले कि जैसे इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे अचालक स्टैंड लिया। मैं एक बार बताऊंगा कहानी टाइप का। एक अचालक स्टैंड लिया, इस पर एक चुंबकीय सुई को रखा, और इसके समांतर एक चालक तार लिया। एक अचालक स्टैंड, उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई और उसके समांतर एक चालक तार, और इसको इस प्रकार रखा कि ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब अगर एक बार ऐसे रोटेट करा के घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए। एक अचालक स्टैंड, उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई इस प्रकार रखा कि घूमने के लिए स्वतंत्र हो, और उसके ऊपर एक चालक तार ऐसे समांतर रख दिया। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, वो देखते हैं चुंबकीय सुई इसकी ओर घूम जाती है, और जैसे धारा का प्रवाह बंद करते हैं, चुंबकीय सुई पुनः अपनी अवस्था में वापस आए। अब इसके पहले वाले डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि चुंबकीय सुई चुंबकीय आघूर्ण या बल आघूर्ण का अनुभव तब करता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो यहाँ चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बाकी एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लाइन याद रखें, इसको नोट करें और याद रखें कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना तो। कुछ भी ध्यान देते नहीं तो न समझोगे, तुम मिट जाओगे हिंदी नौजवान, दास्ता तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। पढ़ लो भैया। चलो, तो हमने कहा थी ना, समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी नौजवानों की दास्तां तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। ये सब बात की बातें हैं, पढ़ लेते हैं। धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक और बात सुन लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ हम लोग सदिश राशि की तरह पढ़ेंगे, तो इसकी दिशा बतानी बहुत जरूरी होती है। हर न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन ये डाल देगा कि इसकी दिशा बताइए। तो चलिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। बहुत सारे नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, लेकिन एक मेरे पास भी नियम है, मतलब मेरा नियम नहीं है तो उन्हीं लोग का नियम जो पहले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है, यही आपको बताता हूँ। दाएं हाथ के हथेली का नियम, जिसमें ये दाएं हाथ के हथेली का नियम, जिसमें होता क्या है, अंगूठा धारा की दिशा में रखते हैं। अंगूठा कहाँ रखते हैं? अंगूठा कहाँ रखते हैं? धारा की दिशा में। उंगलियां वहां फैलाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। फिर इन उंगलियों को हथेली के लंबवत, दिखाई दे रहा ना, उंगलियों को हथेली के लंबवत ऐसे 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 चलाते हैं। अगर ये ऐसे बाहर आएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र तल के बाहर की ओर होगा, और अगर ये ऐसे टकराएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दो ही दिशाएं हैं, कागज के तल के, बोर्ड के तल के, पेपर के तल के, समतल के अंदर की ओर, इनसाइड द प्लेन, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस।
रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और अगर एक होता है कि कागज के तल के समतल के पृष्ठ के बाहर की ओर, रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, चुंगलियों को ऐसे पीछे नहीं चलाना है, तोड़ नहीं देना भैया। जिधर ये फ्री है घूमने के लिए उधर ही चलाना है। चलाना कैसे? अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। इन उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे। जैसे जैसे एक तार है और इसके यहाँ देखिए धारा प्रवाह, कहते जाए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इन उंगलियों को हथेली के लंबवत ऐसे पीछे तोड़ नहीं देना, अंदर की ओर मुंह कर रहा है, अंदर की ओर कर रहा है, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। यही क्वेश्चन यहाँ पूछे चुंबकीय क्षेत्र पी डैश से। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर इन उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे। कहाँ आ रहा? आउटसाइड द प्लेन, कागज के तल या बोर्ड के तल के बाहर की ओर, डॉट से दिखा दें। इस प्रकार हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उंगलियां मान लो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इन उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे। कहाँ रहा? क्यों नहीं से कहो, हाँ नहीं पता थे, पढ़ के जा रहे हो, उसके बाद रास्ते में समझते जा रहे हो कि अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाना है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और फिर उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाना है। कोई समझेगा कि मुझे बुला रहा है, उसके बाद तब फिर क्या होगा जाने, है ना। कभी कभी कोई अपना सीधा बनने के चक्कर में, लाइन याद रखना कि कोई अपना अच्छा बनने के चक्कर में, कोई अपना एकदम बहुत अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे को गलत साबित कर देता है। दूसरा गलत साबित हो जाएगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, इस विचार में कितने लोग मार खा जाते हैं भैया, याद रखना। इसलिए ऐसे रास्ते में ऐसे ऐसे करते मत जा। ये तो बात की बात हो गई, हम लोग याद करेंगे। अंगूठा कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर इन उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे। अगर बाहर की ओर होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर, अंदर की होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, क्योंकि ऑस्टर्ड ने बस बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किस दिशा में होगा ये भी नहीं बता पाए, और कितना होगा ये भी नहीं बता पाए। लेकिन ऐसे भी दो भाई होते थे। क्या भाई थे? बायोसेवर्ट। पहले के भाई कितने अच्छे थे ना, पहले के भाई भैया देखो, ये बहुत ज्यादा दोनों में भाईपन रहा होगा। बाकीपन नया शब्द गया है, भाईपन रहा होगा, तभी तो जा करके दोनों लोग मिल करके कुछ खोज किए। आज भाई झगड़ा होने से फुर्सत नहीं है तो कहाँ से खोज कर पाएंगे। पहले के सभी लोगों में देख लीजिए, मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, पति पत्नी, बहुत ज्यादा प्रेम रहा होगा तब खोज कर पाए रेडियम का, है ना। दूसरे दिन जिसे हमने बहुत बुरा कहते हैं, राहुल उसका भाई कुंभकर्ण, पता था कि मारा जाऊंगा, पता था कि मारा जाऊंगा, उसके बाद भी अपने भाई के लिए उसका साथ देने रणभूमि में चला गया। उसे पता था कि ये मर जाऊंगा ना, उसके बाद भी भाई के लिए रणभूमि में गया और मरा। तो बात पहले की भाई भाई चलिए। तो ऐसे बायोसेवर्ट दो भाई थे, उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के कारण, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पे निर्भर करता है। एक इस पूरी लंबाई का स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो ये इनके बीच का डिस्टेंस ले लिए आर, यहाँ इनके बीच का एंगल थीटा। अब चूंकि स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत छोटा होगा। अब इन्होंने बताया क्या था? बायोसेवर्ट ने बताया था कि किसी धारावाही चालक तार के कारण, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब वो बातें क्या क्या है? वो बातें क्या है? पहला बात है कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
चुंबकीय क्षेत्र dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB उसके अल्पांश dl, इस dl को बहुत लोग अल्पांश कहते हैं, स्मॉल एलिमेंट कहा जाता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dl के क्या असर, चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश dl या अवयव खंड कह सकते हैं, सूक्ष्म खंड कह सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कहना, बस ये जानो कि इस पूरे तार का चिन्नी सा पार्ट है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, कोण को ज्या के साथ लिया जाता है क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेगा हमें। तो dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to B है, dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to 1 by r square। यानी यहाँ पर हमें बताना है चौथी बात में कि बायो-सेवर्ट ने, देखिए ये मन जाएगा, लिख भी लेना, रुक कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, सर ये लिख दीजिए, ठीक है। अल्पांश, ये आर क्या है, बता रहा हूं, अल्पांश dl योम बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी है, ये होगी बीच की दूरी। तो यहां से बीच की दूरी आ गया। आप चारों समीकरणों मिलाएंगे तो आपको मिलेगा dB अनुक्रमानुपात I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। जो ऊपर है ना I dl sin थीटा ऊपर लिख दो, r स्क्वायर क्योंकि नीचे है तो नीचे लिख दो। अब यहाँ से हम लोग अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl sin थीटा, और यही बायो-सेवर्ट के नियमानुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। इसे देखिए म्यू नॉट जो है म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इस पूरे की वैल्यू खाली लिखना चाहें तो 10⁻⁻7। बाकी यूनिट क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना। फिर इसके बाद देखिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म इसका पूछा जाता है, इसलिए वेक्टर फॉर्म जान ले। सदिश रूप क्या होता है, तो इसका सदिश रूप होता है, ये वही का इरेज कर दें उसका काम खत्म। इसका सदिश रूप होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I, यहां से हम लोग ऐसे लिखेंगे I और उसको जो है dl sin थीटा को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटे r का क्यूब। अब क्यूब कहां से आ गया, ये dl वेक्टर क्रॉस r को सॉल्व करेंगे तो dl r sin थीटा आएगा और नीचे से r कटेगा, फिर आ जाएगा। मतलब पहले वेक्टर फॉर्म में तो मैं बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I क्योंकि अदिश राशि है बाहर निकालेंगे और लिखेंगे वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटे r क्यूब। क्यों ऐसा की, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। देख लीजिए ये क्रॉस का मतलब होता है dl r sin थीटा और नीचे रहेगा r का क्यूब, तो r से r कटेगा और dl sin थीटा आ जाएगा, नीचे r स्क्वायर। बाकी ये तो ही रहेगा म्यू नॉट I बटे 4 पाई। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध भी होता है, एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है। संबंध क्या होता है इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर c।
इसे निकालने के लिए आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, बस क्या करना है, बस क्या करना है, ऐसे करना। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको टू 10 पे -7 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पे पावर 9। चैप्टर ये 1 में हम लोग पढ़े ये वाला, ये चैप्टर 1 में, ये अभी पढ़ रहे। दोनों डिवाइड कर लेंगे, 4 पाई कटेगा और सॉल्व करेंगे तो जहां 9 7 16 होगा वहां 16 और 9 को ऐसे आएगा, 9 गुणे 10 पे पावर 16 आएगा ना, तो इसको ले लेना 3 गुणे 10 पे 8 का स्क्वायर, जिससे 3 त्रिक का 9 8 2 16। और इसे फिर हम प्रकाश की चाल बना देंगे, इससे सूत्र आ जाएगा C बराबर रूट में म्यू नॉट सॉरी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। इसको मैं अच्छे से पढ़ा नहीं रहा क्योंकि शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया हूँ, देख लेना एक बार कैसे है ना, देख लेना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, वीडियो बना देंगे क्या दिक्कत है। और बाकी उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।